हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। गाइज, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। गाइज, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने नया चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड को शुरू किया था और पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं, उन्हें पहचानते कैसे हैं, उनके जनरल स्ट्रक्चर्स क्या थे, उनके क्लासिफिकेशंस क्या थे, ये सारी बातें हम लोग अंडरस्टैंड किए थे। काफ़ी हद तक हम लोगों ने कुछ लर्न भी किया था उस बेसिस पे कि कैसे पहचानते हैं, कैसे उसका नाम लिखते हैं, क्या कॉमन नेम होता है, क्या IUPAC नेम होता है, सारी जनरल बातें मतलब क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बोनिल को स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में वहीं से हम लोग गाइस कंटिन्यू करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि पिछला वाला लेक्चर थोड़ा सा देखें तो यहाँ से बेटर फील होगा, और जिन लोगों ने पुराने चैप्टर्स छोड़ दिए उनके लिए यार बहुत ही संकट की बात है, क्योंकि चैप्टर कनेक्टेड होते हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। चलिए, तो आज की शुरुआत हम लोग करते हैं, बिल्कुल नई शुरुआत, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन के रिगार्ड्स आज अपन लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो पुराने चैप्टर से कनेक्टेड करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन के रिगार्ड्स अपन लोगों को बात करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि क्या पुराने किसी चैप्टर में हम लोगों ने किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी केमिकल कन्वर्जन में हम लोगों ने कार्बोनिल को प्रिपेयर किया, तो तुरंत ही आप ये जान पाएंगे कि एल्काइन में हम लोगों ने हाइड्रेशन कराया था, एल्काइन का हाइड्रेशन कराया था, वहां पे हम लोग कार्बोनिल बनाए थे। चलिए, तो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बाय एडिशन ऑफ वाटर, सबसे पहला बाय एडिशन ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन। ठीक है, ये जो हम लोग पहली प्रिपरेशन लिख रहे हैं, ये प्रिपरेशन एल्काइन में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किया है। अच्छा, एल्काइन में वाटर का एडिशन अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो उसमें दो तरीके का हम लोगों ने वाटर पे एडिशन पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहला पढ़ा था रिएक्शन विथ 1% HgSO4 H2O, ठीक है, एंड H2O। ठीक है, पहली रिएक्शन ये पढ़ा था हम लोगों ने। 1% HgSO4 या HgSO4 के साथ H2SO4 हो सकता है, मतलब एसिड को ऐड करते हैं वाटर के साथ। ये इसका कारण क्या था, मैंने वहां बताया था कि कभी कभी केवल वाटर के केस में जो एडिशन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, बट अगर कोई एसिड हो उसके साथ तो वो रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रैपिड होता है। अगर केमिकल रिएक्शंस को लिखते हुए आगे बढ़ें तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आपके पास अगर ये है तो आपको कुछ दिया होगा जो कुछ इस तरीके से दिया होगा। यहाँ पे अगर आपको दिया जाए H2SO4 HgSO4 ऐसे कुछ दिया हो, या हमने बताया था इसकी जगह पे Hg2+ लिखा हो सकता है एंड H2O लिखा हो सकता है, या इसकी जगह पे Hg2+ H+। अब इसका मतलब ये कि एसिडिक हाइड्रेशन Hg2+ के प्रेजेंस में, ये मैं सारी संभावनाएं इसलिए लिख ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो लिखने का जो अंदाज होता है इनका इस तरह का होता है, कभी ऐसे लिख देंगे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। ठीक है, तो इन सब का मतलब होता है वाटर का एडिशन, और वाटर का एडिशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट ये आता है। ठीक है, अच्छा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात ये कर रहा हूँ, मैं ये केवल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। इस केस में कीटोन बनता है। ठीक है, ये आपका कीटोन है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी डिटेल्स डिस्कशन हम लोग एल्काइन में कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके डिस्कशन में हम लोग जाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके हम जाएंगे नहीं कि ये रिएक्शन क्या है, क्योंकि एल्काइन में हम लोगों ने बहुत समय दे दिया है। अगर यहाँ पे भी हम उतना समय देते रहेंगे
तो फिर सारे पुराने चैप्टर के पुराने रिएक्शंस को बार बार रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्विक तरीके से इसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो पहला एल्काइन पे वाटर का एडिशन में सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे थे, रिएक्शन विथ 1% HgSO4 एंड H2O। HgSO4 की जगह H2SO4 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जैसा कि मैंने वहां बताया था, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो इस बात को समझने में कि क्या है, ठीक है। तो पहले प्रिपरेशन में सबसे पहला पार्ट प्लीज नोट करें। अगर हम ये देखें कैसे हुआ होगा, एक क्विक मैकेनिज्म जिसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही डिटेल मैकेनिज्म मैं इसे नहीं बोल सकता, मैं बस क्विक मैकेनिज्म में बोल रहा हूँ कि ये क्विक तरीके से ये मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसे। तो देखिए होता क्या है इसमें, जो मैंने अभी आपको लिख के दिया आपको, वहां पे कुछ इस तरह का आपके पास एल्काइन था। इस एल्काइन में आपने देखिए आपके पास था क्या, HgSO4। मैंने बोला HgSO4 के साथ H2SO4 भी हो सकता है, ठीक है, इन वाटर, ठीक है, H2O कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब ये HgSO4 और H2SO4 के होने का कारण क्या है, आप समझिए। ये सब क्या देंगे, ये H+ देंगे, ठीक है। और ये H+ क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड H+ को कैप्चर करेगा। जब ये डबल बॉन्ड H को कैप्चर करेगा तो ये कुछ इस तरह का कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। और इस कार्बोकैटायन को अब कौन अप्रोच करेगा, वाटर, ठीक है। ये कार्बोकैटायन वाटर इस यहाँ पे अप्रोच करेगा तो यहाँ बन जाएगा C। यहाँ पे जब वाटर अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिस और ये पॉजिटिव, फाइन। अब ऑक्सीजन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता तो यहाँ से H+ निकलता है हमेशा। तो यहाँ से जब H+ निकलेगा -H+ तो आपको मिलेगा RCOH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसे इंटरमीडिएट भी कभी कभी बोल दिया जाता है और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट इनॉल होता है, ठीक है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जिसे हम इनॉल बोल रहे हैं। इनॉल से आप बखूबी परिचित है, इन एंड ऑल। और ये इनॉल जो है फाइनली टॉटोमेराइज करता है, ठीक है, टॉटोमेराइज करता है किस तरीके से, ये H यहाँ जाता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है और ये H यहाँ जाता है। अच्छा अगर ऐसा करेंगे जरा देखिए क्या आपके पास आ जाएगा, पूछिए। अच्छा ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और ये H CH2 के पास पहुंचा तो ये CH3 बन गया। तो अगर आप देखें तो यही वाला प्रोडक्ट आपने डायरेक्टली प्रिपेयर किया था, ठीक है। अच्छा अब इसको, ये तो खैर मैकेनिज्म थी इस प्रोसेस को करने का। अब इसको आप एक तरीके से इन शॉर्ट ऐसे भी कर सकते हो, मैं क्योंकि दोनों बातें जानना जरूरी है। कभी कभी सीधे सीधे प्रोडक्ट या बहुत मैकेनिज्म की बातें नहीं होती है, डायरेक्ट आंसर करने वाली बातें होती है। तो इन शॉर्ट इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं जैसे कि R है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब आपको कुछ ऐसा दिखा Hg2+/H2O। अब ये देख के समझ में आता है कि ये एसिडिक हाइड्रेशन है, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है। अच्छा एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में मैंने वहां पे आपको बताया था इट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, वहां पे मैंने बताया था मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर मैं यहाँ पे भी बोलूं कि भैया मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ H+ एंड OH-। अच्छा मार्कोनिक ऑफ साहब ने क्या सजेस्ट किया था, मार्कोनिक ऑफ ने बताया था कि H+ उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे ऐड होगा जिसपे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो इस अनसैचुरेटेड कार्बन पे एक H है, इस पे कोई H नहीं है, तो ये इस पे जुड़ जाएगा। अच्छा और बाकी दूसरा वाला पार्ट इस पे जुड़ जाएगा। अच्छा ऐसा करने के बाद आपको जो इनॉल मिला था मैकेनिज्म में वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। देख लीजिए ये इनॉल जो आपको मिला था वो डायरेक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इस इनॉल का आपको फाइनल आगे क्या कराना है, इस प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। टॉटोमेरिज्म आपको बेहतर अच्छे तरीके से पता होगा, कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने, आइसोमेरिज्म में पढ़ा था। टॉटोमेरिज्म का पता है कि डबल बॉन्ड उस ऑक्सीजन के साथ ले जाते हैं और H को उस CH2 के साथ, तो RCOH
C डबल बॉन्ड O एंड CH3, क्या मिला? कीटोन। ध्यान रखना ये हमेशा कीटोन नहीं होगा, हमेशा कीटोन नहीं होगा। एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि उसके साथ जैसे एसिटिलीन के साथ ये एल्डिहाइड बनाएगा। अब हम उसको देखते हैं। तो आई होप कि अब जो क्विक तरीके से एक्सप्लेन करने वाली बात थी मैकेनिज्म का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आसानी से आपको समझ में आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे वहाँ भी मैंने बताया था, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर जगह पूछे गए हैं। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ दूसरे हाइड्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन। डाइल्यूट एसिडिफिकेशन या एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन जो होता है वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कहीं पे स्टार बना के उसे मेंशन कर लीजिएगा। जैसे अगर मैंने आपको दे दिया Hd2 प्लस H2O और प्रोडक्ट मैंने पूछ लिया, फाइनली ये बनाइए। चलिए शुरू हो जाइए। इसका भैया जब एल्काइन का हाइड्रेशन होगा, जब एल्काइन का हाइड्रेशन होगा तब प्रोडक्ट फाइनली कब आएगा? टाटोमेरिज्म के बाद। ठीक है, और ये बात तो मैंने अभी बता दिया कि भैया आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HgSO4/H2O, ठीक है, ये डाइल्यूट HgSO4 होता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट आपको बनाना फाइनली। भैया तेजी से बनाना है। फाइनल प्रोडक्ट, इन सारे रिएक्शन सीक्वेंस में फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। कभी कभी यार हर बार चीजें याद करने से काम नहीं बनता। मैंने कभी इस बात पे आपको दबाव भी नहीं दिया कि हर चीज को आप याद रखें। कंसेप्चुअल पढ़ते चलता ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कभी कभी चीजें थोड़ी सी अनबैलेंस्ड आ जाती हैं। ठीक है, पता नहीं होता है और वो रटी हुई चीजें, मेमोराइज की हुई चीजें गलत कर जाती हैं जब बात कभी कॉन्सेप्ट की हो। तो ये 4 रिएक्शंस मैंने लिख दिए हैं और मैं चाहता हूं इसका फाइनल प्रोडक्ट आप तुरंत बनाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये एसिटिलीन है। ठीक है, एसिटिलीन है, आप इसे एथाइन पढ़ सकते हैं। अब इस पे अब आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले अब इसमें क्या होगा, H प्लस हमें पता है और OH माइनस का एडिशन होगा। अब क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइन है तो H कहीं भी जुड़ जाए, OH कहीं भी जुड़ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं H जोड़ दे रहा हूं और यहां पे OH जोड़ दे रहा हूं। तो यहां पे अगर HOH जोड़ा तो यहां पे आएगा CHOH डबल बॉन्ड CH2। अब ये आपका क्या बनता है, ये इनॉल बनता है। अब इनॉल को फाइनली अब आप टाटोमेराइज करेंगे तब आपको फाइनली करता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। सिमिलरली अगर इसे देखेंगे तो यहां पे भी आपको H प्लस और OH माइनस ऐड करना है और यहां पे आप सिंपली मार्कोनिक ऑफ ऐड कर सकते हैं, ये सिमेट्रिकल नहीं है। अच्छा, यहां पे आप मार्कोनिक ऑफ जब आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इनॉल मिलेगा। हाँ, थर्ड वाला मेरे को जानना है कि कितने लोगों ने कहां पे क्या ऐड किया, क्योंकि यहां पे तो मार्कोनिक ऑफ फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ऐसे कार्बन है जिसके पास कोई H नहीं है। तो मार्कोनिक आपने कहा था भैया H प्लस वहां पे ऐड करना जहां पे उस कार्बन पे ऐड करना जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो। तो इस अनसैचुरेशन कार्बन पे, इन दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अब यहाँ पे समस्या है, लेकिन अब उन स्टूडेंट्स के लिए कोई समस्या नहीं है जिन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। अब एक बात बताइए कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इस बेंजाइलिक कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे? तो तुरंत ही बिना सोचे बच्चे बता पा रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज पे अगर यहां आएगा
तो वो पाई बांड के, बेंजीन के पाई बांड के साथ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। मन में सोच लेना है। तो यानी H+ यहाँ अटैक करेगा और OH यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूं। चलो इस बार मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं। इसमें जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें जरा दिखाइए, इसमें दिखाइए। अब इसमें तो लोगों को लग गया कि सर इसमें तो मार्कोनी ऑफ लग गया, यहाँ पे H ज्यादा, यहाँ पे H कम है और तुरंत वो लगा देंगे मार्कोनी ऑफ। लेकिन एक बात यहाँ पे मैंने वहां बताया था कि अगर विथड्रॉइंग इफेक्ट ग्रुप है तो ये पाई बांड को राइट शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट शिफ्ट करेगा? भैया पाई बांड को लेफ्ट शिफ्ट करेगा, यानी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। तो H+ और OH- अटैक करेंगे प्लस माइनस की वजह से। अब यहाँ ये वाला OH इस पे चला जाएगा और ये वाला H इस पे आएगा। देख रहे हैं, एकदम एंटी मार्कोनिक ऑफ हो गया। और ये एंटी मार्कोनिक ऑफ क्यों हुआ? एंटी मार्कोनिक ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इसके पास विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया। ये अब आपका क्या बना? इनॉल। अब इसका टॉटोमेरिज्म करा देंगे तो मैं फाइनल अगर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये C+OH ये बनेगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये विथड्रॉइंग इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट है और विथड्रॉइंग इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद ये मार्कोनिक ऑफ नहीं होके एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि भैया एंटी मार्कोनिक ऑफ बहुत स्पेसिफिक है। थोड़ा सा अगर इधर उधर क्वेश्चन हो जाए तो वो बिल्कुल फेल हो जाता है। अब ये -M इफेक्ट लगाएगा तो पाई बांड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बांड इधर शिफ्ट होगा तो इधर माइनस इधर प्लस, और ये प्लस माइनस पे अपना जो H+ और OH- मैंने डायरेक्टली आपको ऐड करना सिखाया उसी तरीके से आप इस पे ऐड कर देंगे। तो आई होप कि इसमें आपको काफी क्लियरिटी आई होगी, इसे आप नोट करें। फिर दूसरे हाइड्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन। दूसरे वाटर के एडिशन पे आते हैं एल्काइन के बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे हम लोगों ने एक शार्ट में क्या लिखा था? इसे शार्ट में लिखा था HBO रिएक्शन, यही लिखा था ना। HBO का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां पे मैंने बताया था इट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। याद होगा आपको, मैंने लिखवाया था एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन मैंने वहां पे भी बहुत ही वेरिएशन कराया था। एल्काइन में भैया ये वाटर के हाइड्रेशन पे भी पूरा लेक्चर निकल गया था, केवल हमने 2 से 3 हाइड्रेशन कराया था, पूरा लेक्चर निकल गया था। हमने मतलब एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होता है ये, इसीलिए हमने वहां पे समय ज्यादा दिया था। अब अगर मैं इसके केमिकल रिएक्शंस पे वापस आऊं तो ध्यान रखिएगा, इस पे केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे जो रिएक्शन सीक्वेंस होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहले आपको नजर आ रहा होगा इसके नाम में भी 2 बातें, एक हाइड्रेशन हाइड्रोबोरेशन और एक है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले इसमें BH3 या इसकी जगह पे BH3 की जगह पे इसका डाइमर B2H6 भी हो सकता है। ठीक है, B2H6। और दूसरे स्टेप में H2O2 यानी ऑक्सीडेशन अलोंग विथ बेस, ये होगा। अच्छा, अगर ये ऐसे होता है तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखिए, एल्काइन वही है, रिएजेंट बदल गया तो प्रोडक्ट का नेचर बदल गया। वहां पे इस रिएक्टेंट के साथ कीटोन मिला था, इस रिएक्टेंट के साथ यहाँ एल्डिहाइड मिला। ठीक है, इस रिएजेंट के साथ। फाइन। तो अब ये भी बहुत ही फ्रीक्वेंट और बहुत ही ऑब्वियस है। अगर मैं मैकेनिज्म को बहुत ही क्विक तरीके से अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, तो अगर आप याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, तो मैंने बताया था कि पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होता है। हाइड्रोबोरेशन किस तरीके से होता है? 2 स्टेप में ये रिएक्शन पूरी की पूरी रिएक्शन होती है। अब वो कुछ इस तरीके से होती है। यहां पे जो बोरान होता है BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 6 इलेक्ट्रॉन बोरान के पास है। अब होगा कि ये पाई बांड जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और निगेटिव चार्ज के पास क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर इसको दे देगा।
जब ये इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो जरा देखिएगा क्या सिचुएशन आएगी। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे एक बोरान, इसके साथ एक EH और एक EH, यहाँ पे माइनस, क्योंकि अब बोरान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो उस पर निगेटिव आएगा। अब होगा क्या, आप जरा देखिए, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव है क्योंकि अब इसका पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। अब ये पॉजिटिव निगेटिव, अब इस पे डेल्टा प्लस आएगा और ये डेल्टा प्लस माइनस मिलके एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज बनेगा। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज बनेगा और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज थोड़ी देर होने के बाद ये H क्या करेगा, ये कार्बन अपनी तरफ माइग्रेट कराएगा। ये बोरान वाला H इसके पास माइग्रेट करके जाएगा तो आएगा CH डबल बॉन्ड CH BH2, क्योंकि बोरान के पास अब 2 ही हाइड्रोजन बचे ना। अब ये हुआ। अब ये स्टेप क्या बोला जाता है, ये स्टेप बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन, मतलब बोरान का एडिशन और हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन और बोरान का एडिशन। अच्छा, अब अगर आप देखें तो बोरान के पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है, याद कीजिए मैंने वहां बताया था। तो यहां पे उसी एल्काइन के 2 मॉलिक्यूल और आएंगे जो इनिशियल में हमने लिया है। अब ये 2 एल्काइन जब आएंगे तो इसके पास फिर से अटैक करेंगे, दोनों EH निकल जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा हाइड्रोबोरेशन का वो कुछ ऐसे आएगा। ट्राई एल्काइनिल बोरेन, ट्राई एल्केनिल बोरान, ठीक है, ये बोरान है। अब ये एल्केनिल ग्रुप है। अगर यहाँ याद होगा आपको, एल्कीन का जब हम HBO कराया था तो कुछ इस तरह से। अभी तक का जो स्टेप हुआ वो क्या हुआ, हाइड्रोबोरेशन। अब अगला स्टेप जो होने वाला है वो क्या होता है, H2O2 के साथ होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में सिंपली यहाँ पे जो बोरान है वो बोरान का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वो बना लेता है BOH का होल थ्राइस, BOH का होल थ्राइस, या इसकी जगह पे BO3 3 माइनस भी लिखते हैं, और आपको मिलता है RCH डबल बॉन्ड CHOH। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये भी इनॉल है। मैंने बोला था जब भी हाइड्रेशन होगा एल्काइन का तो इनॉल बनेगा और उसका टाटोमेरिज्म के बाद ही आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपका मिला, समझ रहे। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे तेजी से बताया है, लेकिन इसी मैकेनिज्म को जैसा कि मैं पहले ही भी बता चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन में, एल्काइन में, एल्कीन में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा समय दिया था इसके लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब अगर आप इसको आप आराम से देख पा रहे हो तो आपको ये लगेगा कि ये एंटी मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर जैसा ट्रेंड चल रहा है। क्यों एंटी मार्कोनी का क्या मतलब, इसको जरा देखिए, इस पे इसको लगेगा कि H यहां जुड़ गया, OH यहां जुड़ गया, H यहां जुड़ गया, OH यहां जुड़ गया, तो ये एंटी मार्कोनी का जैसा जी तो है। तो इसी मैकेनिज्म प्रोसेस को ऑब्जर्व करके हम ये कमिट कर पाते हैं कि HBO यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो एडिशन ऑफ वाटर होता है वो किसके थ्रू होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू होता है, इसके थ्रू ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर को थोड़ा सा बहुत ध्यान से रखेंगे। जो H होता है वो बोरान का होता है और OH जो होता है वो H2O2 का, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसे फिनिश करते हैं। तो बातें समझ में आई। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि अगर मैं ये बातें लिखूं, एक बात मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, जैसे कि 1 एल्काइन लिखूं, 1 एल्काइन की मैं जब HBO रिएक्शन कराऊंगा तब ये एल्डिहाइड बनेगा। क्या ये बात सही है? 1 एल्काइन की जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन का मतलब यह है कि जो ट्रिपल बॉन्ड हो
वो कार्नर पे हो, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्नर पे हो। अब यहाँ पे आर कैसा भी होता रहे, इस केस में जब आप HBO कराओगे तो अभी अभी आपने HBO में पढ़ा एंटी मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू, तो इस केस में आपको हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि आप इसे याद रखें, बट ऑब्जर्वेशन से हमने ये जज किया, ये हमें पता चला कि ऐसा होता है। और अगर कोई दूसरा एल्काइन है, कोई दूसरा एल्काइन है, अदर एल्काइन की अगर हम बात करें, अदर एल्काइन, या अदर एल्काइन की जगह पे आप नॉन टर्मिनल या इंटरनल एल्काइन भी लिख सकते हैं। उस केस में जब HBO कराएंगे तो कीटोन मिलेगा, ठीक है, कीटोन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कोई भी एल्काइन ले लीजिए, RC, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ भी चलिए मैं फिक्स कर देता हूँ, चलिए दोनों तरफ R ले लेते हैं, ठीक है। अब ये R कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, कुछ अपने तरीके से हो सकते हैं। अब इसका अगर HBO कराओगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे जो मिल रहा है प्रोडक्ट वो कीटोन मिल रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो बाय ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने रिएक्शन में सीखा और उसे हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी लिख लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ फिलहाल। जैसे कि अब अगर मैं एक बार फिर से उसी चीज़ को याद दिलाऊँ आपको, तो ये आपके पास आ गया। अब इसकी रिएक्शन आपसे बोला जाए कि Hg2 प्लस H2O से कराइए, ठीक है, प्रोडक्ट बनाइए आराम से। इसकी रिएक्शन आप HBO से कराइए। जैसे कि अगर मैं कुछ नाम दे दूं, यहाँ पे A बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये B बन रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिएक्शन सीक्वेंस में आगे बढ़ा लूँ, रिएक्शन सीक्वेंस आगे बढ़ा लेता हूँ। अब इसकी रिएक्शन अगर I2KOH के साथ करा दूं तो यहाँ पे ये C मिल रहा है और यहाँ पे D मिल रहा है। D जो आपका वो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो आपके पास A आया है, इसी A की रिएक्शन कराया गया है ET MgBr से पहले कराया गया, फिर दूसरे स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन कराया गया, E बन रहा है, ठीक है। और अब इसका कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर दे रहे हैं, ठीक है, F बन रहा है, ठीक है। ये आपका क्या बन रहा है, F बन रहा है। तो ये आपको बनाना है। और अगर इसकी बात करें अपन लोग तो इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए इतने सारे अननोन बनाइए, फिर बात करते हैं। इतने सारे अननोन बनाइए, समझ रहे हैं आप। पुरानी रिएक्शन को थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे तब आप आसानी से पहुंच पाएंगे। चलिए चाहे तो आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, इसी में थोड़ी सी और नई बातें। Ag पाउडर के साथ यहाँ पे कुछ G आ जाएगा। अब G की रिएक्शन अगर फिर से HgSO4 वाटर के साथ करा दें तो H आ जाएगा, ठीक है। और इसी की रिएक्शन अगर हम अपन लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करें, I बनता है, ठीक है। सारे कन्वर्जन आपको बहुत फ्रिक्वेंटली, अब ये एक बार अगर आप सबको कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो बेहद ही आसानी से आपको चीज़ें पुरानी याद आ जाएंगी। अच्छा, मैं कभी कभी बता दूं कि जो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, कभी कभी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो C8H6 आप पाएंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। 6 कार्बन रिंग में, 2 कार्बन बाहर, तो 8 कार्बन इसके आगे, 5 कार्बन हाइड्रोजन में रिंग में, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 5 हाइड्रोजन रिंग में, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 6। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेस पे भी कभी कभी बातें पूछी जा सकती हैं कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए।
तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि ये सब पुरानी रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन। तो पहली प्रिपरेशन हम लोगों ने एल्काइन के हाइड्रेशन से सीख ली। अब दूसरी प्रिपरेशन अगर किसी को याद आ रहा हो तो मुझे याद दिलाए कि पुराने चैप्टर में हमने एल्डिहाइड कीटोन और कहाँ बनाया था। तो जैसा कि कुछ लोग सोच पा रहे हैं, ओजोनोलाइसिस एक रिएक्शन था, ओजोनोलाइसिस, ठीक। ओजोनोलाइसिस में दो ओजोनोलाइसिस मैंने बताया था, एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बताया था और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बताया था। भैया तुरंत आपको हाइड्रोकार्बन की चीजें यहाँ पे आनी चाहिए, तभी आप तुरंत हमारे साथ साथ रिस्पॉन्स कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो प्रोडक्ट आता है वो आपका मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आता है, या एल्डिहाइड या कीटोन आता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस था वो मिक्सचर ऑफ एसिड एंड कीटोन आता था, ठीक है। पुरानी बातें हैं। हम लोगों को चाहिए क्या, एल्डिहाइड और कीटोन, तो हमें रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराना पड़ेगा। तो हमें लिख रहे हैं यहाँ पे बाई रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है, बाई रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो बहुत ही फेमस रिएजेंट होता है। मैंने बोला था कि इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो ओजोन लेते हैं, ओजोन के साथ जिंक वाटर ले लेते हैं, ठीक है। या इसके साथ मैंने बोला था कि ओजोन ले लेते हैं, साथ में डाई मिथाइल सल्फाइड ले लेते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप ओजोन ले लीजिए, फिर ACOH यानी एसिटिक एसिड ले लीजिए, चलेगा। तो ये सारे रिएजेंट जो हैं हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल से आपको बात समझाऊं, बात पुरानी है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है आपके पास, ठीक है, लो टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करते हैं, बट जरूरी नहीं है, एट लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर इतना कि निगेटिव में चला जाता है। अब इसमें होता क्या, अब इसमें ओजोनोलाइसिस दिया होगा, ठीक है, O3 के साथ रिएक्शन दिया होगा, -78 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डाई मिथाइल सल्फाइड, ऐसे दे दिया जाएगा। प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है, ये इस तरीके से दे दिया जाएगा। अब इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो बहुत तेजी से काफ़ी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और अच्छी बात है, रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ों में जब भी पुरानी चीज़ें अपीयर हो तो आप रिस्पॉन्स करें उतना बेहतर होगा। मैंने सिखाया था ओजोनोलाइसिस का क्लीवेज बहुत ही आसानी से। मैंने बोला था कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो उस डबल बॉन्ड को। अब इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो वैलेंसी फ्री होगी, वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी। इधर ब्रेक करेंगे तो ये भी दो वैलेंसी फ्री होगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी। तो ये दो एल्डिहाइड आपके सामने आ गए, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा दे दिया जाए, पॉसिबिलिटी जितनी है वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि कभी कभी होता क्या है माय डियर, कि आपको सीक्वेंस में देता है ओजोनोलाइसिस, इसके साथ कराना है, समझ रहे हैं, फिर बोल देगा इसके साथ जिंक एंड H2O दिया गया, ऐसे दिया गया। अब ये सारी बातें भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले ओजोन रिएक्शन करता तो आपको पता है साइक्लिक ओजोनलाइड बनाता है, ठीक है, ओजोन रिएक्शन कर जाता है। लेकिन अब हमें प्रोडक्ट डार्ट बनाना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन दे देंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको प्रोडक्ट ये मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दे दिया तो R के साथ CHO, ठीक है, इस तरह की। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड। तो एल्कीन के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से हमें मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन। जिस तरह से एल्कीन होगा ओजोनोलाइसिस के बाद उसी तरीके का हमें प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? बहुत सारी बातें आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कुछ इस तरीके से, आपको सामने दिया, कुछ भी दिया हो और आपको ऐसे लिख दिया जाए O3ZnH2O, तो आपको क्या करना, बस डबल बॉन्ड को क्लीवेज करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देना है दोनों डबल बॉन्ड के साथ।
अगर यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दे देंगे तो यहाँ आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पुरानी बातें हैं, एक बार रिवाइज करना है, दैट्स इट। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर और कुछ एग्जांपल इस पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, इसके आप ओजोलिसिस प्रोडक्ट बना दीजिए तेजी से। जैसे कि आपको मैंने अगर ये लिख दिया है, ठीक है, और आपको रिएक्शन सीक्वेंस में कुछ ऐसे लिखा गया है, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बनाइए। बहुत ही तेजी से आपको बनाना होता है। जब पुरानी चीजें हों तो मैंने हमेशा बोला है कि भैया रिस्पांस तुरंत आप करिए जब पुरानी चीजें हों, और ये सब बहुत ही पुरानी चीजें हैं, क्लास 11th की चीजें हैं, समझ रहे हैं। जितने डबल बॉन्ड होते हैं सबको तोड़ देना होता है, ओजोलिसिस का मतलब यही है। फाइनली आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तेजी से शुरू कीजिए, सबके प्रोडक्ट बनाइए तेजी से। एक ही काम है, जहां सैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, और जहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक कीजिए उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन दे दीजिए, ठीक लिया होगा काफी कुछ। चलिए, पुरानी चीजें हैं भैया, पुरानी चीजें हैं। क्या किया इसमें, ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे ऑक्सीजन स्प्लिट कर दिया। अगर ऐसा किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट आया कुछ ऐसे आया, ऐसे आया। अब इसको कई तरीके से लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जिसके लिए थोड़ी सी परेशानी है वो थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करके लिख सकता है, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। टोटल 6 कार्बन रिंग में है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन स्प्लिट करने के बाद दे देंगे, तो आपको जो बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यही तो किया। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड 2 है, तो अगर दोनों डबल बॉन्ड तोड़ेंगे इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CHO CH3 CHO 2 बार आएगा, तो मैं 2 को 2 बार एक साथ लिख देता हूँ, 2 टाइम्स CH3 CHO। और यहाँ पे क्या गया, देखिए CHO एंड CHO, यहाँ पे CHO एंड CHO, एसिटल्डिहाइड एंड ग्लाइक्सल। इसका नाम क्या होता है आप जानते हैं, एसिटल्डिहाइड, इसका नाम होता है ग्लाइक्सल, ठीक है, ग्लाइक्सल इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसको आप ब्रेक करोगे तो आपको एसीटोन और बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ पे CH3CO CH3 CH3 CO CH3, और यहाँ PHCHO है, PHCHO क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही आसान सा पार्ट है, और आसान होना भी चाहिए। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कार्बोनिल का, वो था ओजोलिसिस। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड आपका क्या था, अगर आप थर्ड रिकॉल कर पा रहे हैं तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी हम एल्डिहाइड कीटोन बनाते थे। तो क्या लिख रहे हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। वन डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो हमें एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइक PCC PDC, समझ रहे हैं आप, MnO2, ठीक है, ये सब। और क्या था, अगर आपको याद हो, हॉट कॉपर, ये सारी बातें थी, हॉट कॉपर, ये सब जो थे एक्सेट्रा।
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। अल्कोहल का पार्ट है, ये भी पुरानी चीजें हैं। चलिए अगर मैं रिएक्शंस को याद दिलाऊं तो कुछ बातें ऐसी थी कि मैंने वहां पे डायरेक्टली लिखा था, जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका इंटरेक्शन कराऊं तो आपको डेफिनेटली एल्डिहाइड मिलेगा, आपको डेफिनेटली एल्डिहाइड मिलेगा। समझ रहे हैं? अच्छा 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, ये बातें मैं क्लियरली इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर सेम रिएजेंट यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें तो वो कीटोन बनाता है। ठीक है, चलिए इसी बात को अगर हम एग्जांपल में समझें तो CH3 CH2 CH2OH, अब ये अगर आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल को अगर PCC, अब ये मत पूछ लेना ये PCC क्या है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट भैया, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को। अब जिसका अल्कोहल गोल हो गया है, अल्कोहल का में गोला मार दिया है, उसे समझ में नहीं आएगा। अब समझ में आया क्यों मैं हमेशा बोलता रहता हूं कनेक्टिविटी जरूरी है। अब किसी को PCC, रही क्या है PCC, ऑक्सीडेशन क्या है, अब ये उसके लिए भी एकदम जानलेवा सा हो जाएगा। PCC एक बुरे सपने जैसा आएगा उसके साथ रात में कि व्हाट वाज द PCC यार, समझ रहे हैं? तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ इस तरीके से। सिमिलरली अगर कोई 2 डिग्री अल्कोहल हो तो ये सारी बातें पुरानी हैं, ठीक है। उसके साथ अगर मैं PDC ले लूं, PDC में क्या होता है, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। भैया जिसको दिक्कत हो रही है उसकी मैं यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ज़्यादा समय देके मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को पढ़ाया है अल्कोहल चैप्टर में। तो यहाँ पे अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप अल्कोहल में जाएं और उसका वीडियो एक बार फिर से देखें। अगर भूल गए हैं और नहीं देखें तो आपको पूरा देखना ही देखना है। समझ रहे हैं आप? प्लीज अब इसे नोट करें। फिर 3 बातें और लिखी हैं, इसको भी रिकॉल करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि रिवीजन 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 एक ही ऐसा तरीका है जिससे आप अपने आप को हमेशा पिछले दिन से बेहतर कर सकते हो। रिवीजन एक तरीका है, ठीक है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, बार बार पलटाओगे, बार बार नए नए चीजों को, क्वेश्चन को देखोगे, करोगे, फिर आपको डाउट्स आएंगे, उस डाउट के लिए आप नोट्स पलटाओगे तो वो चीजें उतनी ही क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। बात समझ में आ रही? तो कोई और नया तरीका है नहीं यार, कोई आपको जादू नहीं दे सकता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई इसमें जादू काम नहीं करेगा। जैसे आपको याद होगा कि कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने लिया था, तो इस केस में ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल के हॉट कॉपर के साथ क्या मिलता है, क्या बनता है? अब जितने स्टूडेंट्स ने ये रिएक्शन देख रखा है उन्हें पता है कि यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन होता है और एल्डिहाइड मिलता है। फाइन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल का, तो 2 डिग्री अल्कोहल में सिमिलर अगर पैटर्न में बोलूं, यही हॉट कॉपर रिएक्ट कर रहा हो, क्या मिलेगा? तो यहां पे भी सेम तरीके से रिएक्शन होता है और आपको कीटोन मिलता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यहाँ H2 गैस इवॉल्व होती है। अच्छा 3 डिग्री अल्कोहल हमने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि हमने शुरू में लिख दिया था बाई ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल भैया ऑक्सीडाइज नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल को यहाँ पे मेंशन नहीं किया। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करता है, डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करता है, वो डिहाइड्रेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, वहां पे मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा MnO2 का फंक्शन, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। MnO2 का फंक्शन जो होता है
ये बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल को ही केवल ऑक्सीडाइज करता है, चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, और किसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। ये सारी बातें जो है पुरानी हैं, अल्कोहल की बातें हैं। कायदे को तो इसे मुझे बहुत तेजी से फिनिश करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से इसे कर लीजिए, ठीक है। ये अब इसमें देखिए 2 अल्कोहल है, एक विनाइलिक है और एक एलाइलिक है। तो विनाइलिक वाला जैसे है वैसे बना रहेगा, लेकिन ये एलाइलिक वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो पुरानी बातें भी आपको इसी के साथ रिवाइज हो जा रही हैं। तो ये तीसरा मेथड था कार्बोनिल बनाने का बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना सकते हैं, ये आपका थर्ड मेथड था। बहुत ज़्यादा समय यार हम लोगों ने वहाँ पे दिया है, तो मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स बात नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ आप इसे नोट करें, फिर दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। ओके, अब 4th नंबर प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो 4th नंबर प्रिपरेशन यार पहले कभी और कहीं मेथड में पढ़ा है, अभी तक तो जो पढ़ रहे हैं वो सब पुरानी बातों को ही रिकॉल कर रहे हैं। तो अगर आप याद कर पा रहे हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी हम लोगों ने कीटोन एल्डिहाइड बनाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बनाया। तो अगला है बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। अच्छा, अब यार एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम नहीं है, नाम तो है ही है, लेकिन आप लोगों के लिए एक चैप्टर है, क्योंकि मैंने इसे एक चैप्टर की तरह पढ़ाया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, और बकायदा हमने 3 या 4 लेक्चर वहां पे पूरा का पूरा लगा, आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैंने बताया था। तो अब जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है उसे तुरंत पता हो जाएगा कि कहाँ पे हम लोगों ने बताया था। अच्छा, अगर मैं एक एक करके बात करूं तो अगर एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे कि मैं बात करूं विथ एस्टर, ठीक है, अगर एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएं। अब यहां पे मैंने वहां पे जितने भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एसिड डेरिवेटिव के साथ कराए थे, वहां पे मैंने आपको क्या बोला था, वहां पे मैंने बोला था ये RMgX है, यहां पे 1 इक्विवेलेंट लिया था, एक केस ऐसा हमने डिस्कस किया था, और एक एक्सिस में बोला था। अब यहाँ पे अगर आपको रिएक्शंस कराना है तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है कुछ इस तरह के। तो आपको मिलेगा R, यहाँ पे O-, यहाँ पे R1 जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है, और यहाँ पे OR-, ये बना, ठीक है। इसे SN2TH लिखता था मैं। इस SN2TH का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसके थ्रू, ठीक है भैया। ग्रिग्नार्ड ये हम आप पे एहसान कर रहे हैं कि इसको मैं बोलते हुए लिखते हुए चल रहा हूं, नहीं मैं तेजी से बढ़ जाता। ये अब क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज करता था, कर जाता। जब ये डिलोकलाइज करके आएगा तो यहाँ पे RCO और यहाँ पे R1 बच जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ लीविंग ग्रुप क्या निकल जाएगा, R-O-, और वो MgX के साथ चला जाएगा, और ये आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको, कीटोन मिल जाएगा। अब इसी के साथ आप एसिड हैलाइड ले लीजिए, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो वहां पे हैलोजन निकल जाएगा, ये बन जाएगा। तो ऐसे बाकी सारे एसिड डेरिवेटिव को आप जाके एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पलटा लेंगे, ठीक है, जहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था, बहुत ही आसानी से तुरंत आपको याद आ जाएगा। और जितने लोगों को याद आ रहा है उनके लिए भाई क्या बात है, ठीक है, वो अपने लिए खुद ताली बजा सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि उन्हें याद है। तो ये बातें हैं। अच्छा, एक और बात था, एसिड डेरिवेटिव के अलावा मैंने एक और बात बताई थी कि उससे भी हम कार्बोनिल बना सकते हैं, ठीक है, उसी को मैं बताने वाला हूं। बताइए, याद कि एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड, उस केस में भी हमने बताया था कि वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं तो डेफिनेटली कार्बोनिल बनता है। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं आगे। दूसरा था इसी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में विथ साइनाइड
साइनाइड, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटर यील्ड में कार्बोनिल प्रिपेयर होता है। जैसे इसी डेरिवेटिव में था उसमें बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रोडक्ट बनता है कार्बोनिल, वो थोड़ा सा बेटर यील्ड में मिलता है। ऐसा क्यों समझते हैं, जैसे RCN, ठीक है, ये RCN है, एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन को ही, जैसे कि अगर मैं बोलूं R-MgX के साथ करा रहे हैं सबसे पहले स्टेप में, और फिर दूसरे स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RC⸻OR', ठीक है, कीटोन मिलेगा, ठीक है। कीटोन बनाने की ही ये अच्छी मेथड है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, अभी अगर मैं थोड़ी सी तेजी से इसकी मैकेनिज्म मैं लिख के बता दूं, क्योंकि फिलहाल मैं इसका भी मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं, मैं क्विक बता देता हूं ताकि जितने लोगों को थोड़ा सा धुंधला लग रहा हो तुरंत ताजा हो जाए। अब ये R-MgX जो है, सॉरी R'-MgX है, ये डिसोसिएट कैसे होता है, R-MgX+, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब ये जो माइनस आया वो प्लस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो बन जाएगा R, यहाँ पे क्या R', यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ माइनस, यहाँ पे MgX, ठीक है, ये बना। अब ध्यान रखना, जब इसके बाद इसका वर्कअप कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको तरीका बताया था, इसको ब्रेक कीजिए डबल बॉन्ड को, यहाँ ऑक्सीजन दे दीजिए और यहाँ पे हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, तो आपको फाइनली यहाँ पे मिल जाता है RC⸻O और यहाँ पे R' प्लस MgX NH2, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका कीटोन मिल गया, ठीक है। यही आपका मेजर प्रोडक्ट इसमें होता है, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इस पे भी हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है ग्रिग्नार्ड रीजन में, इसे आप देख लीजिए। उसके बाद मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स कराता हूं ताकि थोड़ी सी बातें जो पुरानी हैं वो नई हो जाए, प्लीज नोट करें इसे। तो अगर साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन आपको समझ में आ गई है, प्रोडक्ट कैसे बनता है ये बात भी समझ में आ गई है, तो जरा कुछ मैं रिएक्शन सीक्वेंस लिख रहा हूं, इसमें आप तेजी से मुझे आंसर करके बताइए। इसका नाम क्या है, पहले इसी कंपाउंड का नाम बताइए। एसीटोनाइट्राइल इसका कॉमन नेम होता है, बहुत ही फेमस है, एसीटोनाइट्राइल, बहुत ही फेमस इसका नाम है। पता तक नहीं चलता लोगों को कि इसका नाम एसीटोनाइट्राइल है। वो एसीटो का मतलब समझ में आता है कि वो ये वाला ग्रुप ढूंढते हैं कि कहीं दिख जाए फिर समझ में आए एसीटो, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज हो जाता है। इसकी रिएक्शन हो रहा है ET-MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ वर्कअप वाटर। प्रोडक्ट आप फाइनली बनाइए जैसे आपने सीखा उसी तरीके से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN C6H5 MgBr, हाइड्रोलिसिस। कभी कभी आपको कुछ ऐसे दे दिया जाता है तो अभी समझ में नहीं आता ये कहाँ से आ गया है, तो कुछ इस तरीके से जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे C6H5CN दे दिया जाए और फिर इसका वर्कअप किया जाए। अब प्रोडक्ट आपको फाइनली बनाना है तीनों का, पुरानी बातें हैं इसीलिए टाइम नहीं लगना चाहिए। तेजी से बनाइए। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, या पॉज कर लीजिए आप पहले, अपने आप पेन कॉपी में अच्छे से बना लीजिए, तसल्ली के साथ बना लीजिए। आप इंश्योर कर लीजिए कि जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल सही है, फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे आप मैच करा लीजिए। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या बनाता हूँ, डायरेक्ट बनाता इस थोड़ा सा एक स्टेप मैं सोचता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अब ये इस पे अटैक कराऊंगा। अब जब यहाँ पे मैं इस पे अटैक कराऊंगा तो आपको मिलेगा CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन का ET आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड N माइनस और साथ में MgBr यहाँ पे जो आयन है वो।
अब वर्कअप मतलब इसका जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो मैंने हाइड्रोलिसिस बोला था कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन को ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन इधर, क्योंकि H2O ऐड करना होता है। ये मैंने ट्रिक बताया था, डायरेक्ट तरीका बताया था, और वहां पे मैकेनिज्म भी मैंने बताया था भैया कि मैकेनिज्म से कैसे होता है। लेकिन एग्जाम में आपको मैकेनिज्म अगर बच जाए मैकेनिज्म से तो क्या बात है, समझ रहे हैं। कभी कभी यार अगर मैं एनटीए बेस्ड एग्जाम की बात करूं तो एनटीए वाले यार हर जगह मैकेनिज्म बचा ही देते हैं, हर जगह मैकेनिज्म बचा ही देते हैं। लेकिन अब कुछ बेटर एग्जाम में एडवांस वाले यार वहां पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए C6H5 है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे ये फेनिल आके अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3C और यहाँ पे C6H5 डबल बॉन्ड N MgBr, ठीक है। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जा रहा है वही आपका मेजर प्रोडक्ट है, वही आपका चीफ प्रोडक्ट है, ठीक है। इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम, या 2-ब्यूटेनोन इसका नाम कॉमन नेम बताइए इसका, C6H5COCH3। पहली क्लास में इसकी क्लासिफिकेशन में हम इसको पढ़ रहे थे, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनोन, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन में यहाँ पहले दे दिया है, साइनाइड यहाँ पे नहीं, बाद में दिया है। अब यहाँ पे इस तरीके के भी ऑर्डर में समझ में आना चाहिए, यहाँ पे ये माइनस, यहाँ प्लस, और ये माइनस अब इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो ध्यान देखिएगा क्या C6H5C डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड और यहाँ पे N आएगा और माइनस MgBr, ठीक है, N के साथ माइनस MgBr। अच्छा इसके साथ जो लगेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये साइक्लोपेंटाइल ग्रुप इसके साथ आ जाएगा, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप आ जाएगा ये। अब इसका वर्कअप करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो इसको कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसे मिल जाएगा। पुरानी बातें हैं, इसीलिए आप जितना ही तेजी से करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, कुछ इस तरीके से। सॉरी यार यहाँ C6H5 है, C6H5 है, ठीक है। तो इस तरीके से बात समझ में आई। तो बहुत ही आसान होता है, बस आपको आना चाहिए चीजें, पुरानी चीजें। और जब जब पुरानी चीजें आई हैं तो मैं हमेशा उम्मीद करूंगा आपसे कि पुराने कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्स करेंगे। नए कॉन्सेप्ट है तो मैं खुद ही उस बात को बहुत ही तसल्ली से आपको बताऊंगा, बहुत ही स्पीड नहीं होगी उसमें, लेकिन मैं यार थोड़ा सा, मेरे पास भी टाइम की बाउंडेशंस होते हैं, पुरानी चीज़ों को मैं उतना डिटेल से नहीं जा सकता जितना पहली बार में जाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए। फिर दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं, प्लीज़ नोट डाउन। 5th नंबर प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर में बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जैमिनल डाई या जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड को आप पहचानते हैं अच्छे से। जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है? जेमिनल डाई हैलाइड का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पे 2 आइडेंटिकल हैलोजन का होना, जेमिनल डाई हैलाइड बोला जाता है, ठीक है। अब इसके हाइड्रोलिसिस से कैसे मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लिख लीजिए। प्रिपरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाई हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, ये भी आई थिंक नया ही है, नया नहीं है यार, ये हैलोजेंस में हम लोगों ने इसे पढ़ा, ठीक है, हैलोजेंस पढ़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बोला गया टर्मिनल जेमिनल डाई हैलाइड। टर्मिनल का मतलब समझते हैं आप, किनारे पे अगर डाई हैलोजेंस है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड, व्हाइल नॉन टर्मिनल जेमिनल डाई हैलाइड गिव्स कीटोन। इस बात को केमिकल इक्वेशन में समझते हैं। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं, जैसे RCH, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने Cl दे दिया, यहाँ पे Cl दे दिया। अब अगर आप देखेंगे तो टर्मिनल पे यहाँ पे एकदम किनारे Cl लगे हैं, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल जेम डाई हैलाइड, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस
अब क्योंकि एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस के मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक्वस वर्कअप करने की जरूरत होती है। यहाँ पे एक्वस NaOH ले लेते हैं या फिर एक्वस KOH ले लीजिए, ठीक है। एक्वस हाइड्रोलिसिस की करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें एक्वस हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होगा, यहाँ पे जो दोनों Cl है वो 2 OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन अपना निकल, और आप जैसे इसे करोगे तो आपको पाओगे यहाँ पे कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल, और अनस्टेबल इसलिए है क्यों, यहां से ये वाटर लूज करेगा और वाटर लूज करके आप जरा देखिए क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। अच्छा अब बात करते हैं नॉन टर्मिनल की। नॉन टर्मिनल का मतलब क्या है, RC, यहां पे Cl लगा दिया जाए और यहां पे Cl लगा दिया जाए और यहां पे भी R। अब यहां पे देखिए दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, बीच वाले कार्बन पे आपके 2 हैलोजेंस लगे हुए हैं, इसे नॉन टर्मिनल पढ़ते हैं। नॉन टर्मिनल जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, डाइक्लोराइड लिख सकते हैं क्योंकि हैलोजन यहाँ स्पेसिफिक है, कोई परेशानी की बात नहीं। अब आप यहाँ पे अगर इसका एक्वस वर्कअप कराएंगे, एक्वस NaOH कराएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा Cl निकला तो NaCl के साथ चला जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मेन प्रोडक्ट, चीफ प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न में यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, दोनों Cl हट जाएंगे और 2 OH आ जाएगा, R, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी R। ये आपका अनस्टेबल है, ठीक है, और अनस्टेबल तुरंत यहाँ से भी वाटर लूज करेगा, कहीं से आप निकाल दीजिए, जैसे यहाँ से आपने OH लिया और यहाँ से आप H ले लीजिए, ऐसा करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कीटोन। तो वही बात बोला गया था ऊपर आपको कि जब टर्मिनल जेमिनल डाई हैलाइड होगा, मतलब जब हैलोजन डाई हैलोजन टर्मिनल पे होंगे, किनारे होंगे, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अगर टर्मिनल नहीं है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे देख लीजिए, फिर इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे। तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जरा से पढ़िए, अपने आप करने का प्रयास करें। Which of the following dihalides on aqueous hydrolysis gives aldehyde as a major product? अब अगर देखेंगे इसमें सब डाइहैलाइड्स हैं, पूछा गया कौन सा डाइहैलाइड एक्वस हाइड्रोलिसिस के साथ आपको जो प्रोडक्ट देगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो एल्डिहाइड देगा। तो डाइहैलाइड में एल्डिहाइड और कीटोन की बात तभी करते हैं जब वो क्या हो, जेमिनल हो, ठीक है। अब ये बात समझ में आती है, जब जेमिनल होना चाहिए तो ये 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिया क्योंकि ये जेमिनल है नहीं। जेमिनल का मतलब तो अब तो हमें समझ में आता है ना कि एक ही कार्बन पे आइडेंटिकल हाइड्रोजन्स 2 लगे हों तो उसे जेमिनल बोलते हैं। अच्छा ये दोनों जेमिनल है, अच्छा ये जेमिनल है लेकिन टर्मिनल नहीं है। अभी अभी पढ़ा है कि अगर टर्मिनल मतलब डाई हाइड्रोजन्स अगर किनारे नहीं होंगे, बीच में होंगे, तो वो कीटोन देगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आपका लास्ट वाला क्या आपका सही आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको बेसिक फंडे अगर आपके क्लियर हैं तो बहुत ही इजीली आप आंसर अप्रोच कर दोगे। फाइन, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया, अब इसमें मैं यहां से यहां तक पहुंचता तो थोड़ा आसान हो जाता, मैंने एक स्टेप पीछे जाके पूछा। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सीक्वेंस है, ये भैया क्लास 11th की है, हाइड्रोकार्बन से जब क्लोरीनेशन कराते हैं। अब यहां पे बोला गया है कि टॉलुइन, पहचान है ना, टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन, टॉलुइन की Cl2H न्यू सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो कोई X बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब उस X की जब हम वर्कअप एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं, यानी एक्वस हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये X क्या होना चाहिए, ये बोला है। पहला ऑप्शन कुछ ऐसा है, दूसरा ऐसा, तीसरा ये, चौथा वो। आपको ये X बताना है।
तो अब आप आसानी से समझ पा रहे हो कि ये फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड बना है और एक्वस हाइड्रोलिसिस किया गया है, तो भैया एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, बहुत ही आसान सी बात है, ये जेमिनल डाइहेलाइड होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन रहा नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्वस हाइड्रोलिसिस से बेंजल डिहाइड ना देके बेंजाइल अल्कोहल दे देगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाऊंगा, तो ये COOH बन जाएगा, COOH बन जाएगा। तो आपका ओनली ऑप्शन आपका क्या आ गया? डी ऑप्शन है। आप देखिए बेंजल क्लोराइड से पढ़ेंगे, ठीक है, बेंजल क्लोराइड से पढ़ते हैं, बेंजाइल को बेंजल क्लोराइड, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। अब इसमें देखोगे तो 2 Cl लगे हैं भैया, दोनों Cl हटा के 2 OH लगा दोगे, फिर वाटर रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा वेरिएशन कर दूं और फिर मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया भैया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसी में थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। अब आंसर मैं हटा दे रहा हूं इस तरह से। अब क्या चेंज करूंगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये प्रोडक्ट कुछ ये बन रहा है, अब बताइए, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस बेंजल डिहाइड की जगह मैंने बेंजोइक एसिड कर दिया। अब एक्स क्या होगा भैया? ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको फिर से सब चीज नोट करना है, पूरी बातें फिर से नोट करना है। ये नया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप? अब मैं जानना चाहता हूं कि अब कितने बच्चे सोच पाते हैं कि भैया अब आंसर में एक्स, अब कौन सा एक्स होगा इस बेंजोइक एसिड के लिए, समझ रहे हैं? क्योंकि जब सामने लिखा है तो थोड़ी सी वेरिएशन करने में क्या जाता है, चीजें हम सीख रहे हैं ना, बस पर्पज वही होना चाहिए। तो अब तो ये समझ में आता ये नहीं होगा, क्योंकि ये होगा तो फिर ये नहीं होगा, अगर ये है तो इसलिए ये भी नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं होने वाला, सब इन दोनों में कोई एक होगा। अच्छा, मैं बता चुका हूं इस केस में कि इसके साथ जो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, एक Cl हट के एक OH आ जाएगा, तो वो OH बना रहेगा। लेकिन इसके पास अगर आप जाइए तो आप पाएंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ट्राई हाइलोजिनेटेड है, और अगर ये ट्राई हाइलोजिनेटेड जो है CCl3, इसका एक्वस वर्कअप करेंगे, एक्वस हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो तीनों के तीनों Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे 3 OH से। अब लोगों को लग रहा होगा सर एक OH तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, अब ये 3 OH कहां से आ जाएगा? तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और ये भी वाटर लूज करेगा बहुत ही तेजी से, ठीक है, बहुत ही तेजी से वाटर लूज करेगा, कुछ इस तरीके से। कहीं से H2O निकाल दीजिए। अच्छा, जब ये H और ये OH निकला तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा। अच्छा, यहाँ पे C, फिर डबल बॉन्ड और एक OH बच जाएगा, तो आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये आया। तो वही तो बेंजोइक एसिड लिखा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मिसिंग X है वो आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो दिमाग में चल रहा था तो हमने थोड़ा सा वेरिएशन करके यहीं पे देख लिया, ठीक है। अब कोई भी कैसा भी सोच सकता है, उसमें अपने मतलब की बातें हैं। जितना आप देखिए, वेरिएशन की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी वेरिएशन आप कर सकते हो, वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, आपके दिमाग में कितनी खुराफाती चल रही है, कितनी चीजें से आप मैनिपुलेट कर सकते हो रिएक्शन को, और यही वेरिएशंस एग्जाम में हेल्प करता। एक क्वेश्चन आपने देखा, उस क्वेश्चन को कर रही है, उस क्वेश्चन में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसे भी ढूंढने का प्रयास किया, और आपके कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट बनते चले गए। आपकी स्ट्रेंथ उस मैकेनिज्म में, उस रिएक्शन में, उस चैप्टर में ऑटोमेटिकली बनती चली गई। दैट्स इट। अब एक और बचा है, चाहे तो आप इसको भी लिख लीजिए, अगर यहाँ पे कुछ ये लिख दे, बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, आप बताइए, अब तो भैया B हो जाएगा। तो बस वही है, अपना अपना फंडा है, अपना अपने तरीके हैं, ठीक है, अपने अपने तरीके हैं। तो आप चाहें तो आप इसको भी लिख लीजिए। बस अगर बातें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वेरिएशन, वॉट एवर यू हैव डन वेरिएशन, कुछ भी आप वेरिएशन करते हैं तो नथिंग विल चेंज, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को हिला नहीं पाएगा और वो आपको सही रिजल्ट देगा।
तो देखिए एक रिएक्शन सीक्वेंस लिख लिया, उसी रिएक्शन सीक्वेंस में हम लोगों ने क्या किया वेरिएशन करके 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने अब नया क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब नया x भी दे दे, x भी गायब कर दे और यहां पे y भी गायब कर दे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द प्रोडक्ट x एंड y आर रिस्पेक्टिवली, और x और y के आपके पेयर दे दे, यहां पे एक Cl लगा दे और यहां पे बेंजाइल अल्कोहल दे दे, 2 Cl लगा के बेंजल्डिहाइड दे दे। ध्यान दीजिएगा ये भी वेरिएशन में ही काउंट हो रहा है, वेरिएशन में ही काउंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि अगर कंट्रोल करके चीजों को ना पढ़ें तो एक ही रिएक्शन के साथ हम लोग बहुत लंबे समय तक बात कर सकते हैं, वेरिएशन में वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको सोचने का तरीका बता देता हूं, कैसे आप सोचेंगे, कैसे वेरिएशन करते हैं और वो अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ेगा। और कहीं पे किसी वेरिएशन में आप खुद फंस जाते हैं तो मेरे पास आ जाइए, मैं आपको उससे निकाल दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक बात इस क्वेश्चन पे बहुत हो गई, अब इसे हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कीजिए प्लीज, एक क्वेश्चन जो जेईई मेंस ऑनलाइन पेपर 2017 में आया था, उसी क्वेश्चन को मैंने एग्जैक्टली लिख दिया है। अब इसमें 2-3 मिसलेनियस कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, लेकिन अब वही है कि कितना आपको याद है। सारी बातें इसी बात पे डिपेंड करती हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी से आपने चीजों को पढ़ी है। अब जैसे जैसे मैं चाहता हूं आप इसे पॉज कर लें पूरा, अगर मैं आपको क्वेश्चन को हिडन नहीं कर रहा हूं, हाइड नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप इसे पूरी तरीके से आप पॉज कर लीजिए और आप पूरा समय दे दीजिए इस पे 2 मिनट। फिलहाल वो कुछ सेकंड का क्वेश्चन है जिसके लिए तीनों इसमें 3 रिएक्शन इन्वॉल्व है, और जिसको वो सारे रिएक्शन, एक तो आज ही पढ़ा है और 2 रिएक्शन जो है पुराने चैप्टर्स के हैं, जिसको वो सारी बातें पढ़ते पढ़ते एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, वो कुछ 15 सेकंड 10 सेकंड में आंसर कर देगा। अब जिसे नहीं पता है, हर जगह पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, उसे हो सकता है 1 मिनट लग जाए, ठीक है। और अभी मैं आपको दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कैसे ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में करते हैं, सीधे आंसर करते हैं बिना किसी पेन चलाए, समझ रहे हैं। लेकिन पहले आप इसे पूरा एफर्ट अपना दे दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को कितनी एबिलिटी आ गई है पुराने नए कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर करने में, समझ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप हर किसी कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बोला गया इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, एक रिएक्शन सीक्वेंस नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है आप देखेंगे, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है यहाँ पे C3H6Cl2, 2 हाइड्रोजन है, ये बात समझ में आता है। एक्वस हाइड्रोलिसिस करना है तो कंपाउंड P बन रहा है, इतनी बात समझ में आती है। अभी X के बारे में कुछ हमें पता, अभी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं ये क्या है, पर बोल रहा है कि वो P बन रहा है। अच्छा, P ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड Q बना रहा है। बस दिमाग में आप रखते रहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जब तक आप पूरे फाइनल प्रोडक्ट तक ना पहुंच जाइए, क्योंकि जब शुरुआत से किसी रिएक्शन सीक्वेंस में आप तुरंत पेन मत चलाइए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है। जैसे आप रिएक्शन सीक्वेंस को आगे पढ़ते जाते हैं ना, तो उन तीनों में से किसी स्टूडेंट को सारी बातें पकड़ में आ जाती है, किसी को लास्ट वाला समझ में आता है, ये पक्का वाला यही है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ P मिल पहुंच गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोलिसिस Q बन रहा है, क्योंकि एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड Cl बन रहा है, ठीक है। अब बोलते हैं आगे क्वेश्चन क्या, द कंपाउंड R गिव टर्बिडिटी, कंपाउंड R गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली। अब ये वर्ड जो है पूरी क्वेश्चन का निचोड़ है। ये जो वर्ड यहां पे मेंशन है, ये जो टर्म्स यहां पे मेंशन है, ये पूरे क्वेश्चन को तोड़ के खत्म कर दिया। अब ये टर्बिडिटी का मतलब है कि अब आपको भैया ये पता होना पड़ेगा कि ये जो आपको लिखा गया है, ये लुकस रिएजेंट लिखा गया है, लुकस रिएजेंट लिखा गया है, ये तुरंत दिमाग में जाना चाहिए। लुकस रिएजेंट में जो R बन रहा है वो इमीडिएट टर्बिडिटी दे रहा है, तो हम इसके Q के बारे में हम इतना प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल डेफिनेटली होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल
ही इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। अच्छा, 3 डिग्री अल्कोहल होने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन करेगा कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा? एल्डिहाइड से या कीटोन से? भैया P मस्ट बी कीटोन। ये सारे लॉजिक मैं यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि भैया कीटोन, कोई भी दुनिया का कीटोन होगा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ये बात मैंने वहां बोल दी थी। अब P क्या है? कीटोन। अब ये P कीटोन है। अब ये बताइए क्या होगा जो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। तो जो यहां से लेके यहां तक की बातें हैं वो आज की क्लास की बातें हैं। डाई हैलाइड है, एक्वस हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कीटोन बन रहा है। डाई हैलाइड मस्ट बी जेमिनल, मस्ट बी जेमिनल एंड नॉन टर्मिनल। इतनी बातें करते हुए ये ऑप्शन हटा दिया, ये ऑप्शन हटा दिया क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल है, एल्डिहाइड बनेगा, इसमें एल्डिहाइड कीटोन बनेगा ही नहीं। ये आंसर आपका हो गया, समझ रहे हैं? अब ये आंसर मैंने बिना किसी रिएक्शन सीक्वेंस को किए हुए कैसे कर दिया? हमें लुकास रिएजेंट पता था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमें पता थी, फिर उसके बेसिस पे हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। समझ में आ रहा? तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। अब यही क्वेश्चन है, बहुत सारे वेरिएशन है। अब मैं एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है लेकिन मेरे दिमाग में 10 क्वेश्चन चल रहे हैं इसी सीक्वेंस को देखते हुए, समझ रहे हैं? अब क्या दूसरा पूछ सकता है कि भैया कंपाउंड R है, अब ये Q पूछ ले कि भैया कंपाउंड Q जो है ये हेलो फॉर्म देता है, आगे बता हटा दे कि ये हेलो फॉर्म देता, आप बता दो। अब हेलो फॉर्म देने के लिए यही एक आएगा तब भी, क्योंकि अब ये ना ही हेलो फॉर्म देगा, ना ही ये हेलो फॉर्म देगा, ना ये हेलो फॉर्म देगा। और ये और एक इंफॉर्मेशन आगे दे सकता है कि 2,4-DNP के साथ टेस्ट देता है। मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप रिएक्शन पे, रिएजेंट पे अच्छे से कमांड आप करके आओगे। हर बातें आपको पता होंगी तभी आप उस पर अच्छे से कमांड कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? इसे आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब इसमें रिएक्शन भी दे दिया गया, प्रोडक्ट भी दे दिया गया। इसने पूछा है कौन सा रिएक्शन उसके प्रोडक्ट के साथ गलत मैच है, इनकरेक्ट मैच है। तो जरा देख के एक नजर सब पे डालिए और आंसर कीजिए। ये 1-ब्यूटाइन है और टर्मिनल 1-ब्यूटाइन है, तो एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर HBO के थ्रू तो एल्डिहाइड बनेगा। तो पहली वाली बात तो सही है। दूसरी वाली अगर देखें तो ये HgSO4 के साथ यानी Hg+ के साथ H2O, तो ये कीटोन बनेगा, ये भी सही है। ये 1-ब्यूटीन है, ये भी HBO हो रहा, एल्डिहाइड बन रहा, ये गलत है। अगर आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर करोगे तो ये एल्डिहाइड ना बन के एल्कोहल बनेगा। ये प्रोडक्ट आपका गलत है, ठीक है? एल्डिहाइड नहीं बनेगा, एल्डिहाइड तो एल्काइन के केस में बनता है, एल्कीन है। थर्ड वाला, सॉरी लास्ट वाला भी ऑब्वियसली बिल्कुल सही है पूरी तरीके से। तो इसमें जो सही है वो गलत नहीं है, क्योंकि जो गलत है वही सही है। फाइन, तो ये बातें। हाँ, तो आज या समय अब आगे की इजाजत नहीं देता, समय हो गया है आज की क्लास का। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 5 प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है? इसमें से 4 तो पुराने ही हैं, ठीक है? एक नया शायद पढ़ा है। अगली क्लास की जो प्रिपरेशंस होंगे वो सब बिल्कुल नए होंगे और उसमें बहुत कुछ नया होगा। मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट ये भी था लेकिन पुराने थे इसलिए ज़्यादा इस पर समय नहीं दिया और बढ़ते चले गए। अगली क्लास में हम लोग कुछ नए मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसमें वेरिएशंस पढ़ेंगे और कुछ प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन को भी फोकस करेंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चन बनते हैं। फाइन, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा आप और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।